देखिए हम इस वक्त खड़े हैं वार्ड नंबर 3 संगी का बास में और कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो फुटेज दिखाएं। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन उम्मीदवार मंजू चौकन जी डोर टू डोर यहाँ कर रही है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक एक छोटी छोटी गली गली के अंदर जाकर के वोटों की अपील की जा रही है। मैडम आप जा रही है गली गली में, कैसी गली आपको देखने को मिली जब आप कैंपेनिंग में गई? जी एक तो बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं और टूटी फूटी पड़ी है, वहाँ कचरे का ढेर है और हमारे पशु अंदर घुस जाते हैं तो ना तो इंसान निकलने की जगह है और ना ही हमारे पशु कहीं बाहर की साइड निकल सकते हैं। एकदम भीड़ हो जाती है वहाँ पे। जिन गलियों में गए लगता है कोई इंसान जी सकता है उन गलियों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जब आदमी निकलता है चुनाव प्रचार के दौरान तो देखता है तस्वीर किस तरीके की है। आपको बताएं संगी का बास की एक एक गलियां हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन गलियों में लोग रह रहे हैं। 1.5 फुट की गलियां, 2-2 फुट की गलियां हैं और उसमें भी अतिक्रमण कहीं ना कहीं छज्जा बना हुआ है, पैड़ियाँ बनी हुई हैं। क्या कहेंगे आप जिन गलियों में गए हो, ये लगता है गलियों में रह सकते? सर मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने चैलेंज किया था पहले भी कि जितने भी यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए चेयरमैन पद के लिए उन कैंडिडेट के प्रत्याशी अगर ऐसा जिसने हमारी कैंडिडेट ने प्रचार किया गली गली जाके दिया है वो नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मैं इसी समाज से हूँ। और हमारी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारे ही लोग दूसरे लोगों के पास जाते हैं। उन लोगों को भी ये मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये मौका है आपकी बार अपने समाज के लिए, इस रेवाड़ी को बचाने के लिए। हमारा मुद्दा एजुकेशन है, हमारा मुद्दा रोजगार है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया अभी हमारे कैमरामैन हमारे भाई चले गए थे, उनको कैटल की वजह से ये राजनीति करते बीजेपी वाले के गाय हमारी माता है। और इसके बाद भी आज आपने खुद ने देख लिया किस प्रकार से हमारी आवारा पशु जा रहे हैं और बच्चे, बड़े बूढ़े और महिला उनका दुर्घटना होने का पूरा बना होता है। कैमरा पर्सन देखेंगे मैं पूरा शॉट दिखाए संगी का बास का। देखें यहाँ राशन के डिपो हैं और यहाँ भीड़ देखिए चारों तरफ। एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से पूरा ये कितना बड़ा चौक है और एक बार चौक पर घुमाएं, ये मजमा देखें किस तरीके से लोगों का यहाँ इसी तरीके से ठंड के दिनों में दिन भर लगा रहता है। और ये स्थिति कमोबेश है। आप इस वार्ड के हैं, लगता है आपको ये स्थिति है इस वार्ड की, किस तरीके से लोग जी रहे हैं यहाँ घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि 90% बेचारी औरतें इतनी परेशान हैं कि अपने खाना बच्चों का निर्वाह करने के लिए इन्हें मजदूरी मेहनत करनी पड़ती है। इस मोहल्ले का इतना बुरा हाल है और लोग बाग यहाँ आते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं कि भाई आपको ये दिलवाया जाएगा, राशन दिलवाया जाएगा, पीले कार्ड बनवाए जाएंगे और आप लोगों को लैट्रिन की सुविधा दिलवाई जाएगी और मकान बनवाए जाएंगे, लेकिन कोई यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं हुआ है। आज मंजू चौकन जी आई है वोट मांगने के लिए, चेयरमैन पद का उम्मीदवार पे लड़ रही है। आज हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की चेयरपर्सन मंजू चौधरी जी, मंजू चौकन जी हैं, उन्होंने इस वार्ड का सर्वे किया है, घर घर जाकर के ना वोट मांगी है। उन्होंने स्थिति को देखा है और देखते हुए उन्होंने ये महसूस किया है कि ये लोग किस तरीके से अपना जीवन यहाँ निर्वाह कर रहे हैं। जो कि मोदी सरकार यूँ कहती है कि भाई मैंने इतना विकास कर दिया है, ये विकास करने जा रहा हूँ और क्या कहते हैं कि वो सफाई अभियान चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई सफाई अभियान नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं है, सीधा सीधा बताएं। कैमरा पर्सन देखेंगे तमाम पीछे के शॉट्स भी दिखाते रहे, लोग देखिए, यानी कि सबको इस वक्त दिखता है वोट वोट वोट। तमाम लोग आ रहे हैं, समस्या शायद किसी को नजर नहीं आती। तमाम प्रत्याशी मैदान में आएंगे। मैडम आप गए, किस तरीके की समस्या लोगों ने बताई है, बताइए आपको कुछ क्या क्या? हाँ जी, अभी तो मैं अंदर गई थी। मेरी जो बहुजन समाज में जो बहनें हैं वो पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। उनको सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, जो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता है। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारी सबसे पहली समस्या है पानी, उसको दूर करना है। और फिर इसके बाद हम इतनी भीड़ इस इलाके में, हमारे पशु ऐसे घूमते रहते हैं, मन में आए जहाँ पे गोबर करते रहते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखते हुए हमें कैटल फ्री बनाना है इस जगह को। स्थिति देखिए आपने कैसी है यहाँ? हाँ, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, सीवरेज जाम हो रही है यहाँ पे, सीवरेज जाम हो रहा है। आप भी गई हैं, एक गली आपकी देखी हुई है जी। क्या लगता है? मैं लक्ष्मीबाई लिसाना, बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा प्रभारी, मैं अपने प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर गई हूँ। वहाँ देखा है इतनी संकरी गलियाँ हैं कि 2 बंदे साथ नहीं निकल सकते। पता नहीं मैं
मेरे समाज के लोग वहाँ कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, दम घुटता है मेरा तो इतनी देर में, वो बेचारे कैसे जूझ रहे हैं इनसे। उसके साथ ही ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, यानी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। तो हमें देखकर बड़ी पीड़ा हुई। हमारे समाज की जो हालत आज है उसे देखकर बहुत बेहद दुख हुआ। और बहन ने आश्वासन दिया है, वो लोग तो पहले आश्वासन देते थे, लेकिन हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे और जितनी भी इनकी समस्या हैं उनको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए, तमाम सर्व समाज के लोग यानी कि जा रही है बीच में प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए लोग यहाँ पर है। जनाब क्या कहेंगे, ये जो स्थिति है आपके वार्ड की, थोड़ा सा आप आगे आएंगे, देखेंगे आप कैंपेनिंग के लिए आए, आपने देखा? देखिएगा, हमने यहाँ पे अभी कैंपेनिंग की है और हम देख रहे हैं कि तमाम जो गलियां हैं वो टूटी फूटी है, छोटी छोटी गलियां हैं और गलियों में सबसे भारी गंदगी। आज एक कोरोना जैसी महामारी जो गंदगी से और दूनी फैलने का चांस होता है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सफाई अभियान, ये अभियान, वो अभियान, लेकिन इस कोरोना जैसी महा बीमारी के होते हुए भी और यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है, लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चुनाव है, हर आदमी वोट मांगने आ रहा है। क्या लगता है जो ये वोट मांगने आए उनसे सवाल जवाब करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए और खासकर कांग्रेस और बीजेपी से जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का 6 बार विधायक रहा है और मेरे को पता नहीं उस विधायक की क्या उसका माइंड रहा होगा, क्योंकि यहाँ ये मोहल्ला उसको दिखाई नहीं दिया क्या, इस मोहल्ले के लोग दिखाई नहीं दिए, या फिर ये लोग गरीब होने की वजह से उनको दिखाई नहीं दिया। कुछ तो है जो जाति पाति के नाम पे ये लोग कुछ ना कुछ राजनीति खेल रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। 27 तारीख को नामांकन करना है। जाहिर है तमाम प्रत्याशी यहाँ आएंगे और अपनी आंखों से इन गलियों की स्थिति देखेंगे, लेकिन इन गलियों को ठीक कौन कराएगा ये चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा, जब चेयरमैन पर कुर्सी पर वो बैठ जाएगा। मैडम क्या लगता है, प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम जितनी भी हमारे शहर की समस्याएं हैं उसे दूर करेंगे और इसे साफ सुथरा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। साफ सुथरा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। लोग भी हैं, लगता है तमाम जो लोग आएंगे आपके वार्ड की स्थिति सुधारेंगे। ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूँ, ये मैडम तो आप पहली बार नुमाइंदा बनकर आई है, इससे पूर्व रहने वालों ने कुछ नहीं किया, तो आगे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या लगता है, उम्मीद है आपको? नहीं जी, हमारी माया बहन बिल्कुल हमारे साथ है, हमारी बिरादरी है। तो देखिए तमाम लोग जो ये हैं अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। मैडम कब तक आपका ये दौरा रहेगा यहाँ इस वार्ड में, और कौन कौन से वार्डों में आपने किया है अभी तक? हमने काफ़ी 18-20 वार्डों में कर चुके हैं हम कैंपेन और हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारे सभी सर्व समाज की पार्टी है और हम सभी समाज के साथ मिलकर अपनी विजय बनाएंगे अपने आप को और बनाएंगे। आपको बता दें, देखिए 27 तारीख को नामांकन होना है। सर समाज के लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मंजू चौकन को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी 27 तारीख को लोग जब नामांकन करेंगे क्या इन मुद्दों को याद रखेंगे, क्या कुछ उनके जहन में होगा, वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन इन गलियों की सड़कें बनवाएगा, लाइटें लगवाएगा, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेगा, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा जब चेयरमैन की कुर्सी पर वो बैठेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।